Hello, good afternoon, everyone. Welcome to today's introduction class on Arunachal Pradesh. So ये जो क्लास रहेगा, दिस क्लास विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ओनली. ये आपका APPSC हो या तो APSSB हो या तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए हम लोग इसको प्रिपेयर करेगा. तो ये जो फर्स्ट क्लास में हम जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसके बारे में, उसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो साइट है, ठीक है, और उसका जो बॉर्डर है वो जो शेयर करता है ट्री इंटरनेशनल नेशन के साथ. उसके अलावा अपना इंटर स्टेट के अंदर में किस किस स्टेट से वो बॉर्डर शेयर करता है, जो उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेगा आज. ठीक है, तो पहला अरुणाचल प्रदेश. सो इफ़ वी लुक एट अरुणाचल प्रदेश, हम लोग सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ सिचुएटेड है ना. अरुणाचल प्रदेश जो बेसिकली ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न, वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट माना जाता है. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे लार्जेस्ट स्टेट है ये. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एरिया वाइज में सबसे पहले अरुणाचल से आपको क्या मालूम होना है कि एरिया वाइज वो सबसे लार्जेस्ट है. ठीक है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो सिचुएटेड है आपका, अगर लैटिट्यूड्स का बात करें, ठीक है, लैटिट्यूड, इफ वी टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स, अरुणाचल प्रदेश 26.28 डिग्री नॉर्थ से लेके वो आपका 29.30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में वो लाई करता है. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट, और उसका अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में अरुणाचल प्रदेश इट लाइज फ्रॉम 91.20 डिग्री ईस्ट से लेके 97.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में वो रहता है. एंड अरुणाचल प्रदेश का टोटल एरिया, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है APSSB का फॉर्मेट में, 83,743 किलोमीटर स्क्वायर रहता है. और वो लार्जेस्ट इन एरिया है, उसको आपको याद करना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लार्जेस्ट है. ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश बेसिकली तीन स्टेट, अगर आप तीन नेशन को देखें, एक रहा भूटान, दूसरा हो गया आपका चाइना, कंप्लीट चाइना नहीं लेकिन ये जो ऑटोनोमस तिब्बत का पार्ट जिसको हम बुलाता है ऑटोनोमस तिब्बत, उससे वो कनेक्ट करता है. ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका म्यांमार से ये कनेक्ट करता है. ठीक है, उसके बाद लोअर सुबनसिरी ज़ीरो, कहाँ में है लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, दापोरिजो, कमले, ओके, ये लोअर सियांग लिख के रखा है ना, सॉरी ये शायद गलत होगा, ये मैप जो ऑलरेडी हम लोग वहाँ से लेने वाला है, इसमें थोड़ा करेक्शन है, ये ऑलरेडी वहाँ में सेट है इसलिए हम लोग वहीं से लेके पढ़ रहे हैं. तो उसके अलावा चाइना, भूटान और म्यांमार होगा. और उसके बाद स्टेट के अंदर में वो आसाम से कनेक्ट करता है और दूसरा है नागालैंड से. सो ये इंट्रोडक्शन क्लास में वी विल अंडरस्टैंड कि वो किस किस से कितना बॉर्डर शेयर करता है. सो इफ़ यू लुक भूटान से उसका बॉर्डर शेयर होता है यहाँ से और यहाँ तक. सो इट कवर्स अराउंड 160 किलोमीटर. ठीक है, 160 किलोमीटर वो भूटान से वो कवर करता है. एंड यू हैव टू रिमेंबर, भूटान और म्यांमार, ठीक है, भूटान और म्यांमार के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया का जो ये है, इंडिया जो कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉर्डर ये लोग से शेयर नहीं करता है, कोई इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक बॉर्डर नहीं है. वो लोग इसका एक दूसरा से अंडरस्टैंडिंग में एक क्रॉस बॉर्डर ऐसे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, ऐसे ओपन बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, उसके अलावा दूसरा है आपका चाइना से. सो भूटान का जो डायरेक्शन है ये अरुणाचल का वेस्ट साइड में, कभी कभी एग्ज़ाम में स्पेशली APPSC जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत डिटेल मतलब कंसेप्चुअल चीज़ पूछा जाता है, जैसे कि आपका लैंड के बारे में दे सकता है, उसके अलावा कौन सा एग्जैक्टली साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह का डायरेक्शन को भी मेंशन करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इफ़ यू सी, यू हैव टू रिमेंबर, भूटान से 160 किलोमीटर है और वो आपका वेस्ट साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश में वो भूटान जो बॉर्डर शेयर करता है. ठीक है, उसके बाद चाइना जो है वो कम्प्लीटली नॉर्थ, चाइना मतलब ऑटोनोमस तिब्बत जो है नॉर्थ और आपका नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ और यहाँ में देख सकता है बहुत बड़ा लंबा है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के तरफ में आपका चाइना रहता है. और ये अराउंड 1030 किलोमीटर को वो कवर करता है. और चाइना के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर हम शेयर करता है, और वो बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन बोलता है. ठीक है, मैकमोहन लाइन बोलता है वो बॉर्डर को, उसको भी आपको याद करना है. एंड यू हैव टू रिमेंबर, ये जो मैकमोहन बॉर्डर है इसको बेसिकली शिमला जो कॉन्फ्रेंस रहा था, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ
1914 उसके तहत इसको साइन किया गया था। होगा तो ये सब चीज़ को हम लोग इन डिटेल जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री देखेगा और अरुणाचल प्रदेश, उसमें हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल में जानेगा। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू नो कि चाइना यानी कि ऑटोनोमस तिब्बत का जो पार्ट है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड में सिचुएटेड है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 1030 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलता है। उसके अलावा देन कम्स टू म्यांमार। म्यांमार के साथ इंडिया जो मतलब इंडिया यानी कि अरुणाचल प्रदेश 440 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है म्यांमार के साथ। ठीक है, एंड म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट साइड में वो सिचुएटेड है। होगा वो ईस्ट साइड में सिचुएटेड है। और उसके बाद दूसरा ये हो गया म्यांमार। एंड रिमेंबर, जिस तरह से भूटान है, म्यांमार के साथ भी हम लोग ओपन बॉर्डर शेयर करता है, बल्कि वी शेयर नंबर ऑफ पासेस एज वेल एज फेस्टिवल्स ऑल्सो विद द म्यांमार। फेस्टिवल जैसे कि अभी रिसेंटली आपका पंगसुई, ठीक है, पंगसुई पास फेस्टिवल हेल्ड हुआ है। ऐसा पास जो आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में म्यांमार के साथ दोनों विलेज जो ओपन बॉर्डर करके वो लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, और ये पंगसुई पास जो होता है, पंगसुई, ये आपका बेसिकली म्यांमार में जो बस्ती है वो चांगलांग से अराउंड 2 किलोमीटर में सिचुएटेड है। वो बस्ती का नाम में ये इसको दिया गया है पंगसुई। ठीक है, पंगसुई पास होगा। ये पंगसुई पास फेस्टिवल भी है और पासेस भी है। ठीक है, सो उसके बाद interstate. If we talk about interstate, एक्सक्यूज मी, इंटर स्टेट में ऐसा 2 स्टेट है जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और उसमें से एक है असम। ठीक है, असम है। असम जो अरुणाचल प्रदेश का साउथ एंड साउथ वेस्ट, ये याद रखो, साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में असम जो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। उसके अलावा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड भी साउथ एंड साउथ ईस्ट, ये दोनों डिफरेंस को आप समझो। साउथ एग्जाम के लिए साउथ वेस्ट असम शेयर करता है, साउथ ईस्ट ये आपका नागालैंड शेयर करता है विद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये है आपका एक इंट्रोडक्शन व्यू अबाउट अरुणाचल प्रदेश, जिसमें उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एरिया आपको पता होना है, उसका जो डेमार्केटेड बॉर्डर जो है वो भी आपको पता करना है। ठीक है, तो ये उसका पूरा शेयर है। उसके अलावा असम, ये रिमेंबर, असम जो अकेला ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो एवरी पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स जो होता है, एक्सेप्ट जो 1 सिस्टर जो दूर में है जिसको सिक्किम मानता है, यानी कि 8 सिस्टर है अभी, फिर भी जो 7 सिस्टर जितना है, जितना ये इस साइड में आपको मिल रहा है, सब असम का बॉर्डर से, मतलब असम का स्टेट से बाइफर्केशन होकर निकलने वाला है, एक्सेप्ट फॉर मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो इसलिए असम जो एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को टच करता है, एंड अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट वो असम और नागालैंड को ही टच करता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, सो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश का इंट्रोडक्शन। होगा, सो ये इंट्रोडक्शन तो हो गया। तो इंट्रोडक्शन के बाद लेट्स बिगिन विद हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ठीक है, आज का जो क्लास में हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैसा, मतलब उसका कितना एविडेंस, किस तरह से एविडेंस फॉर्मेट है, वो सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो सो तो फर्स्टली लेट्स सी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हिस्ट्री में जनरली मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग सब मालूम है, जब भी व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट हिस्ट्री, यू स्टडी की हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग 3 तरह का हिस्ट्री पढ़ता है। पहला एंशियंट होता है, और दूसरा होता है आपका मीडिएवल, ठीक है, और फिर थर्ड होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। होगा, तो अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट उसका भी हिस्ट्री हम लोग एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न टाइम्स में हम लोग डिवाइड कर सकता है। होगा, तो अरुणाचल प्रदेश का अगर आप देखें अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री, होगा, एंशियंट में अरुणाचल प्रदेश का कोई ऐसे, एंशियंट मतलब इसका जो ज़्यादातर रूइंस जो होता है, ठीक है, और ग्रेट एपिक्स जो होता है, उससे हम लोग अरुणाचल का हिस्ट्री के बारे में, स्पेलिंग थोड़ा ये होगा, आप देख लीजिए, रूइंस, ठीक है, तो उससे हम लोग अरुणाचल का एक जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश सिंस टाइम हम लोग बना सकता है। उसके अलावा मीडिएवल में ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स है वो आपका जैसे हो गया आपका फोर्ट्स है ना, फोर्ट्स हो गया, और या तो आपका ग्रेट एपिक्स ऑफ द आहोम का जो लिटरेचर होता है, उससे हम लोग कुछ आइडिया मिल सकता है अरुणाचल प्रदेश का। और मॉडर्न में, मॉडर्न बिगिन होता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनर लाइन परमिट।
ठीक है, यानी कि ब्रिटिश इन्वेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर लाइन परमिट, और जब से आपका ब्रिटिश यहाँ पे आने लग जाता है उससे स्टार्ट हो जाता है। तो आज का जो सेशन है उसमें फर्स्ट सेशन है, और इसीलिए हम आपको ये जो एंशियन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एंशियन में हम लोग को क्या पता है? रिमेंबर, अरुणाचल प्रदेश का कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। वी डोंट हैव एनी रिटर्न लिटरेचर दैट स्टेट्स कि हम लोग का स्टेट जो इस तरह से था, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट वी हैव सर्टन ग्रेट एपिक्स जो मेंशन किया है अरुणाचल प्रदेश को, पर्टिकुलर नाम बोल के तो मेंशन नहीं किया है, फिर भी वहाँ में डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड एंशियन में जितना भी हिस्ट्री का एविडेंस है, अरुणाचल प्रदेश का एविडेंस ओरल है, मतलब हम लोग एक ओरल हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है। ओरल मीन्स माउथ टू माउथ जो हिस्ट्री वन जनरेशन से दूसरा जनरेशन पास होता है। तो एंशियन में यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 एपिक। पहला एपिक का नाम है कलिका पुराण। ठीक है, कलिका पुराना कोई कोई प्रोनाउंस करता है, कलिका पुराण बोलता है। और दूसरा जो है वो है आपका महाभारत। ठीक है, एंड थर्ड जो है वो है रामायण। नाउ रामायण और महाभारत तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इपिक माना जाता है। तो ये दोनों में भी अरुणाचल का डिस्क्रिप्शन, नॉट एग्जैक्टली अरुणा, क्योंकि अरुणाचल नाम तो बहुत देरी में आया है ना, लेकिन वो लोग क्या बोलता है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, उस तरह से नाम दिया गया है। तो एंशियन में इफ़ यू सी अबाउट द कलिका पुराण, अगर आप कलिका पुराण को देखता है तो कलिका पुराण का लिटरेचर में दे स्पीक्स अबाउट पीपल विथ राउंड फेस। ठीक है, पीपल विथ राउंड फेस एंड स्मॉल आइज होगा। मतलब हम लोग का जो फीचर है उसको डिस्क्राइब करता है। कलिका पुराण में ऐसा मेंशन किया है कि दोज पीपल रिसाइडिंग नियर द हिमालयन का जो बेल्ट एरिया में रिसाइड करता है, जिसका चेहरा गोल है, छोटा आंख है, बेसिकली दे डिस्क्राइब द मंगोलॉइड फीचर्स, दैट मीन्स अस। ठीक है, उसके अलावा महाभारत, महाभारत में भानु दत्ता, ये भानु दत्ता का क्वेश्चन तो आपका एपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो महाभारत, भानु दत्ता वन ऑफ द ग्रेट किंग जिसको मानता है, वो जो अपना जो डिस्क्रिप्शन है, भानु दत्ता का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ में ही मेंशन हिज अलायंस, यानी कि उसका जो अलाइंस विद द हिल पीपल। ठीक है, ही मेंशन कि उसका अलाइंस हिल पीपल के साथ था और वो उसका क्लोजेस्ट अलायंस जैसे माना जाता है ना। भानु दत्ता ये महाभारत का जो हिस्ट्री में बेसिकली ही सपोर्टेड कौरवस। ठीक है, कौरवस का फाइट में वो कौरवस को सपोर्ट करते हुए महाभारत यानी कि कुरुक्षेत्र का बैटल को फोर्ट किया है। एंड ही सेड कि उसका क्लोजेस्ट अलायंस पीपल विद द हिल पीपल के साथ था, दैट मीन्स दोज पीपल हैविंग स्मॉल आइज एंड राउंड फेसेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा रामायण। नाउ रामायण में आपका रामायण में डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होता है अरुणाचल प्रदेश का, बाद ड्यूरिंग द एग्जाइल। ठीक है, एग्जाइल समय में जब आपका राम एंड सीता एंड लक्ष्मण एग्जाइल जाता था, एग्जाइल ऑफ द रामा, सो उस समय में इन द स्क्रिप्चर इट वाज सेड कि राम जो आपका परशुराम जो है, ठीक है, परशुराम को वो फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रीजन में मिला है, जहाँ में वो अपना जो सिन है ना, मेट्रिसाइड का जो सिन है उसको वो मतलब साफ करने के लिए आया है। दैट मीन्स वो परशुराम कुंड आया है। ठीक है, सो वहाँ में राम उसको मिला है और वहाँ में वो लोग एक दूसरा से एनकाउंटर किया। दैट वाज द स्टोरी। सो जैसे परशुराम तो अरुणाचल प्रदेश का लोही डिस्ट्रिक्ट में है, वी नो, दैट मीन्स वो वहाँ तक आया है एंड वहाँ तक हम लोग का पीपल्स प्रेजेंट था टिल टाइम। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़, कलिका पुराण में अरुणाचल प्रदेश को प्रभु माउंटेन, ठीक है, प्रभु माउंटेन होगा, प्रभु माउंटेन बोल के डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रभु पहाड़ बोल के, माउंटेन बोल के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो दीज एपिक्स, ग्रेट एपिक्स जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश जो फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रेंज के सामने में है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जो उस समय का पीपल यानी कि ट्राइबल पीपल वहाँ प्रेजेंट होने का मतलब एविडेंस देता है। दैट इज द एंशियंट एविडेंस। एंड आफ्टर दैट इफ वी सी अदर एविडेंस, जैसे कि आपका एविडेंस फ्रॉम द मणिपुर हिस्ट्री होगा। अगर आप मणिपुर हिस्ट्री में देखेगा यू विल नो अबाउट द बिस्माका होगा। बिस्माका भी एक बहुत ग्रेट किंग था। सो बिस्माका जो रुक्मणी जो नगर है होगा, रुक्मणी जो नगर है वो नगर को वो मणिपुर का एरिया में वो फॉर्म किया था दिस किंग अपना डॉटर के नाम पे। नाउ देयर इज अ डिस्क्रिप्शन कि उसका जो डॉटर है जब वो लॉर्ड कृष्णा से शादी करता है, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा से शादी करके ऑन द वे टू द कैलाश, जब वो कैलाश के तरफ में जाता है तो वो मालनी तन बोल के एक फोर्ट में रेस्ट करता है। मालनी तन, ओके, मालनी तन बोल के वो फोर्ट में वो रेस्ट करता है और ये फोर्ट अभी भी अरुणाचल प्रदेश का लेकावली एरिया में है।
ठीक है। सो ये एविडेंस बेसिकली शो करता है कि यहाँ में जो एंशियन में जो स्टोरी बताया गया है ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो उसका एक एविडेंस के फॉर्मेट में शो कर रहा है। एंड यू हैव टू रिमेंबर, ये सब जितना एविडेंस यहाँ में जितना आपको हम स्टोरी बताया है, ये स्टोरी लोग का ना साइट्स एविडेंस पाया गया है। ये एविडेंस जो आर्कोलॉजिकल साइट जैसे कि आपका बिस्मार्क नगर, ठीक है, बिस्मार्क नगर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको याद करना है एग्जाम का पॉइंट पे। सो बिस्मार्क नगर ये आपका पाया गया है। उसके अलावा दिरांग दिजोंग, ठीक है, दिरांग दिजोंग एंड रूइंस ऑफ द ताम्रेश्वरी टेम्पल, ताम्रेश्वरी टेम्पल, ये सब टेम्पल आपका अदर ये नोट्स में भी मिला जाएगा। और दूसरा है मालनीतन, मालनीतन भी आपका टूरिस्ट प्लेस है, ये लेकावली में है। तो ये सब मालनीतन बिस्मार्क नगर में जो एंशियन जो स्टोरीज है उसको वहाँ पे केप मतलब स्क्रैप करके रखा है और उससे आप पता चलता है। उसके अलावा हम लोग का होली प्लेसेस जैसे कि आकाशी गंगा है ना, आकाशी गंगा प्लेस ये आपका लेकावली में ही है, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग को, आकाशी गंगा। उसके अलावा आवर प्लेसेस लाइक परशुराम कुंड है ना, ये सब साइट लोग ये प्रूफ करता है कि सिंस टाइम वी पीपल वेर लिविंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रीजन। और हम लोग डिफरेंट स्क्रिप्चर्स ग्रेट एपिक्स लाइक कलिका पुराण, महाभारत और रामायण में भी डिस्क्रिप्शन किया है। सो दिस इज द एंशियन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से ब्रिटिश आया है। उसके बाद अरुणाचल कैसे फॉर्म हुआ है, एंड देन अरुणाचल का नोमेनक्लेचर, एंड देन विल स्टडी अरुणाचल इन डिटेल। ओके, सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे। आई होप आज का क्लास समझ में आया है।